Hello guys, welcome to Millennium Girl. Hope Yeah, you hi. hope you are doing good. Hello everyone. So today we are playing Call of Duty and talking about finance. So आज का टॉपिक जो हम लेना चाह रहे हैं थोड़ा सा आई थिंक इट कैन बी कि गोल्ड को आप कितनी मान्यता देते हो, मतलब हाउ बिग इज गोल्ड फॉर यू. सो तुम्हारा शिप्रा क्या कहना है गोल्ड के बारे में? अभी करंट मार्केट के कंडीशंस के अंदर जैसे हम देख रहे हैं कि नैस्डैक ठीक है बहुत ज्यादा उठा हुआ है. I think आई थिंक वो current स्टैंड market में तो I think gold लेना will be a better choice क्योंकि नहीं, यू seeing कैन the रिकमेंड ना कि कोई गोल्ड ले या ना ले. व्हाई आर यू सेइंग सो एट ऑल? वो तो लोगों की चॉइस है, अगर वो लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं. बट आई एम थिंकिंग, आई एम जस्ट आस्किंग यू कि गोल्ड एक्चुअली में उसके बारे में सोचते क्या हैं लोग बेसिकली, कि मतलब गोल्ड को एज अ हेज यूज करना चाहते हो या उसको रखना चाहते हो, तुम्हें क्या रिटर्न उसकी ज्यादा पसंद है या फिर तुम्हें क्या रिटर्न किसी और स्टॉक्स की इक्विटी की ज्यादा पसंद है. सो अभी करंट मार्केट सिनेरियो में बेसिकली चल क्या रहा है ये मुझे आप बताओ. तुम्हारा क्या कहना है मतलब इस बारे में? यू कैन टेल मी. साथ साथ हम गेम भी एंजॉय करेंगे और हमारी डिस्कशन तो लंबी चलती रहेगी, सो नो प्रॉब्लम. so तो गोल्ड के बारे में तुम्हारा मतलब लेना देना मतलब कहना क्या है मतलब? अब अच्छा, गोल्ड में हम इन्वेस्ट करते कैसे हैं पहले ये बताओ. तो बेसिकली अगर हम अच्छा, हम ना बिल्कुल स्टार्टिंग से चलते हैं. मेरी मतलब मान्यता क्या है गोल्ड के बारे में. सो बेसिकली गोल्ड अगर हम देखें, सो देखो हम वॉर गेम ही खेल रहे हैं, बिल्कुल अभी वॉर जोन चल रही है पीछे हमारे. सो यहाँ से मुझे याद आया कि जब वर्ल्ड वॉर का टाइम हुआ था तो गोल्ड का क्या हाल था और मतलब गोल्ड की क्या औकात थी मैं बोलूँगा. सो देखो वर्ल्ड वॉर का टाइम था, जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज थी हमारी और मतलब रशियन कंट्रीज थी. हाँ, सो उसके अंदर हमें देखता है कि पैसा सबका डिप्लीट हो चुका था वर्ल्ड वॉर वन में. सो अब यहाँ पर सबको चाहिए था पैसा टू फाइट द वॉर अगेंस्ट द जर्मन्स. सो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए था उस टाइम पे? कंट्री को लोन चाहिए था कि इंस्टेंटली दे नीड द लोन एंड दे वांट टू फाइट द वॉर, है ना. सो उस टाइम पे आई थिंक इन्होंने अप्रोच किया आई थिंक यूएसए को कि भैया आप मुझे अपना लोन दो. तो यूएसए ने कहा ठीक है भाई, मैं आपको लोन देने के लिए और सैंक्शन करने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ, बट उसके बदले मुझे आप अपने वॉर्ड्स में जितना भी गोल्ड पड़ा हुआ है गोल्ड ला के दो मुझे. तो यूएसए ने वर्ल्ड ने सोचा भैया बहुत अच्छी कहानी है, ठीक है आप गोल्ड ले लो हमारा, बट हमें तो भैया वॉर लड़नी है जर्मनी के साथ. सो ठीक है. तो उस टाइम पे क्या हुआ, यूरोपियन कंट्रीज ने अपना अपना गोल्ड जो है वो वॉल्ट्स में गिरवी रख दिया अमेरिका को, और उसके बदले लिया क्या उन्होंने? अमेरिकन यूएस डॉलर. सो यहां से क्या हुआ, सबने अपना अपना गोल्ड बेच के खरीदा क्या? डॉलर्स हाँ, डॉलर्स खरीदे. सो इससे क्या होगा, जब हम किसी मार्केट में किसी चीज की डिमांड बढ़ जाती है तो होता क्या है फिर उससे? उसके प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं. किसके इंक्रीज हो गए प्राइस? जिसकी डिमांड का हाँ, बढ़ डॉलर गई है डॉलर इंक्रीज हो ऑब्वियसली. गया, ठीक है ना. तो ये वहां तो क्लियर है कि डॉलर स्ट्रांग होता जा रहा था उस टाइम पे. ठीक है, बहुत बढ़िया, मजा आया डॉलर का कहानी सुन के थोड़ी सी. सो आगे की कहानी है, ठीक है वर्ल्ड वॉर चल रही है, डॉलर है, तो इन्होंने यहाँ पर एक पैक्ट साइन कर दिया लेटर ऑन. ठीक है, अब यूएस के पास मैक्सिमम गोल्ड था क्योंकि वॉर चल रही है और गोल्ड मैक्सिमम चल रहा है, यूएस के पास मैक्सिमम गोल्ड है इस टाइम पे. इन्होंने एक पैक्ट साइन कर दिया कि अब 35 यूएस डॉलर के बदले 1 आउंस ऑफ गोल्ड हम सेट कर देते हैं वर्ल्ड के लिए. तो ये यही रहेगा, गोल्ड स्टैंडर्ड बोलते हैं इसको. ओके. सो गोल्ड स्टैंडर्ड सेट हो चुका है, यूएस की करेंसी स्ट्रांग हो चुकी है, गोल्ड की डिमांड अभी भी यूएसए की वजह से बढ़ी हुई है क्योंकि सबको गोल्ड बेचना था और यूएसए ने स्टोर कर लिया गोल्ड जाके और पैक्ट साइन हो गया. सो लेटर ऑन क्या हुआ, 1970s के आई थिंक अराउंड यूएसए ने गोल्ड स्टैंडर्ड को डिनाई कर दिया कि नाउ हम डिसाइड करेंगे कि गोल्ड का प्राइस क्या होना चाहिए. So that happened in तो उन्होंने 1970s. रीवैल्यूएट किया गोल्ड को उस टाइम पे कि ठीक है वी आर नाउ रीवैल्यूएटिंग द गोल्ड. सो गोल्ड हो गया जी रीवैल्यूएट, उसके प्राइस बढ़ चुके थे. और यार गेम भी चल रही है साथ साथ, हैवी रेजिस्टेंस.
ओ यार मर गया। हाँ, तो हम गोल्ड की बात कर रहे थे, तो इस तरीके से गोल्ड स्टैंडर्ड का उन्होंने पैक्ट जो था वो मानने से इनकार कर दिया, राइट। सो गोल्ड के प्राइस उठते गए, उसके बाद उन्होंने रीवैल्यूएट किया, तो अभी भी सेम कंडीशन आई थिंक दोबारा हो रही है कि जितने भी सेंट्रल बैंक्स हैं उन्होंने गोल्ड एक्यूमुलेट कर लिया अपने, और नाउ दे वांट टू रीएवैल्यूएट द गोल्ड। सो इसलिए ही गोल्ड के प्राइस लास्ट 1 ईयर से मैं कहूँगा अच्छे रिटर्न्स भी दे रहे हैं, आई वुड से, बट इसका मेन रीजन ये है कि रिवैल्यूएशन ऑफ गोल्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और पॉइंट अगर मैं गोल्ड के बारे में बताऊं आज की करंट डेट में, तो जो हमारे पास जितने भी मतलब पैसे मनी जिसके पास भी जो भी एक्यूमुलेशन होता है, वी कीप इट इन बैंक्स, एफडीज, राइट। बट जो गोल्ड होता है ना, मेरे मान्यता में इट इज द अल्टीमेट करेंसी। क्यों? क्योंकि तुम अगर हम मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करते हैं, तो जो गोल्ड है इसकी मार्केट कैप कितनी है आज के डेट में? 19.7 ट्रिलियन डॉलर्स की मार्केट कैप है। और जो बिटकॉइन जो रीसेंट करेंसी जिसको मानने लग रहे हैं, बेसिकली गोल्ड भी माइन करते हैं हम, क्रिप्टोज भी माइन करते हैं, वो सॉफ्टवेयर से होती है, ये रियल वर्ल्ड में होती है जाके, जिसको हम छू भी सकते हैं, इंटैंगिबल है, टैंगिबल एसेट है, एंड इन क्रिप्टो इज इंटैंगिबल। सो बोथ आर माइंड, कॉन्सेप्ट सेम है, बट क्रिप्टो एक्चुअली वो बराबरी किसकी करना चाह रहा है? गोल्ड की। गोल्ड 19.7 ट्रिलियन यूएस डॉलर की इकोनॉमी है, बट जो बिटकॉइन है ये 1.9 ट्रिलियन पे तो अभी पहुंचा है। सो मेरी मान्यता में जो अभी भी अल्टीमेट करेंसी है दैट इज द गोल्ड। वो फिजिकल गोल्ड भी हो सकता है और किसी भी फॉर्म में हो सकता है। सो आई वुड से कि गोल्ड मतलब आने वाले टाइम में जस्ट मैं रिटर्न्स नहीं मानता इसको, ठीक है। वॉरेन बफे के अकॉर्डिंगली जो गोल्ड होता है ये एक तरीके का नॉन प्रोड्यूसिंग एसेट है, जस्ट एक कमोडिटी है। बट मुझे ये लगता है कि अल्टीमेटली एक गोल्ड स्टैंडर्ड तो देना ही पड़ेगा ना किसी चीज को, तो वो गोल्ड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ सकता हूं मैं तुमसे, या बता भी सकता हूं कि सिल्वर के बारे में तुम्हारा क्या कहना है? आई थिंक सिल्वर की जो डिमांड है वो भी इंक्रीज होगी डेफिनेटली फ्रॉम टाइम बीइंग, क्योंकि हम जो देख रहे हैं आज के टाइम पे गवर्नमेंट जो है वो ईवी व्हीकल्स का भी बहुत ज़्यादा वो कर रही है, उसको प्रमोट कर रही है ईवी यूज़ करने के लिए। एंड ईवी के अंदर हमें सबको पता है कि सिल्वर का जो है काफ़ी यूज़ होता है, तो ऑब्वियसली सिल्वर की डिमांड भी इंक्रीज होनी चाहिए इन फ्यूचर। एंड हमने आई थिंक पिछले काफ़ी टाइम में देखा भी है कि उसकी डिमांड जो है वो काफ़ी इंक्रीज हुई है, एंड ऑल द सेमीकंडक्टर्स एंड अदर स्टफ उसमें भी इसका यूज़ हो रहा है अभी आजकल। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? तो हर जगह ही है, फॉर एग्जांपल ईवी में तो यूज करते ही हैं, ऊपर से जो हमारी गवर्नमेंट का या सबके पूरी वर्ल्ड का एक्चुअली फोकस है रिन्यूएबल पावर, उसके अंदर सोलर सेल पैनल्स जो बनती हैं उसके अंदर सब सिल्वर का यूज़ किया जाता है, राइट। सो ये तो हो गई सिल्वर एंड गोल्ड की बातें। अगर हम इसके चार्ट देख सकते हैं अगर कुछ ऑनलाइन, तो हम देख सकते हैं इसके, मैंने जो वेबसाइट्स ट्राई की थी तो बहुत सारी हैं। यू कैन ट्रैक द यूएस गोल्ड वैल्यू, शंघाई गोल्ड वैल्यू, लंदन गोल्ड वैल्यू। तो लंदन के अंदर तो बुलियन मार्केट में गोल्ड चलता है फिजिकल कमोडिटी में। ओके, एंड आई थिंक अभी आजकल काफ़ी कंट्रीज जो है अपने गोल्ड रिजर्व्स को मंगवा भी रही हैं वापस अपनी कंट्री में। लाइक वी हैव रिसेंटली हर्ड द न्यूज़ कि इंडिया ने भी अपना गोल्ड रिजर्व जो यूएस के पास रखा था मंगवाया है। देन लंदन हैज़ आल्सो डन द सेम थिंग। So not sure what is coming next, but I think maximum countries जो है they have started doing this कि वो अपना gold reserves जो है मंगवा रहे हैं वापस। तो that could be one of the reason कि कुछ फ्यूचर में दिख सकता है इसके फेवर में, मेटल्स के फेवर में। मैंने भी किसी चैनल पे देखा था, गोल्ड रिवैल्यूएशन की बात कर रहे थे, तो वो तुम देखना अगर कहीं तुम्हें मिले, तो गोल्ड अभी जिस रेट पे है ना, इसकी वैल्यूएशन अभी बहुत ही ज़्यादा अंडर वैल्यूड है मुझसे। मतलब मैं कहूँगा फैक्टर ऑफ टेंस एंड हंड्रेड्स की रीवैल्यूएशन इन द नेक्स्ट 10-20 ईयर्स यू कैन सी। सो ये तो मेरा मानना था गोल्ड के बारे में। बाकी अपने चैनल के बारे में थोड़ा न्यू बताओ, इसमें और क्या क्या चीज़ें करेंगे हम फाइनल नेक्स्ट एपिसोड्स के अंदर। सो नए एपिसोड तो आते रहेंगे इसमें, तो बहुत सारा कंटेंट आई थिंक वी हैव टू पब्लिश। सो इसमें हम फाइनेंस की बातें करेंगे, और इसमें हम फाइनेंस की, करंट मार्केट की, मार्केट या फाइनेंशियल की, व्हाट इज गोइंग इन द मार्केट रिलेटेड टू एवरीथिंग, elections, results, everything we'll discuss on this. Basically, it'll be a knowledgeable sessions.
Okay, so that was it for today's, and I think we और can इसमें हम स्क्रीन शेयर और रिएक्शन वीडियोस भी आई थिंक देने वाले थे ना. right. We'll be providing some reaction videos as well as we'll be providing charts on screen share. So ये भी रहेगा और उसमें. पॉडकास्ट तो डेफिनेटली अभी हम जैसे पॉडकास्ट मैनर में ही बातें कर रहे हैं और वीडियो आपके सामने. सो मे बी लेटर मैं अपना कैमरा भी आई कैन शो यू माय फेस आल्सो फ्रॉम. Mm-hmm. So basically overall it So will वो be a लेकर fun आप कर session सकते हो. along with some education. तो हम इसमें मस्ती के साथ साथ एजुकेशन करेंगे एंड विल गेट टू नो कि फाइनेंसेस से रिलेटेड या फिर जो भी मार्केट में ट्रेंड्स चल रहे हैं उससे रिलेटेड हम डिस्कशन करेंगे वीडियोस पे. सो गोइंग फॉरवर्ड यू विल सी अस डेली लाइव एंड डेली विल बी अपलोडिंग वन वीडियो So रिगार्डिंग हम डेली दिस. एक अच्छा सा टॉपिक लेके आएंगे और उसके ऊपर पॉडकास्ट टाइप का सिनेरियो बना के वी विल एंजॉय अ लॉट इन द लाइव गेमिंग आल्सो एंड वी विल टॉक अ लॉट अबाउट द करंट मार्केट सिनेरियो, राइट? Yes, definitely. Okay, guys, I think that's it for today. Thank you so much for watching us. Stay tuned with us. Thank you so much. Have a nice day. Bye bye. Bye bye.